लंगोटा पहन के तैयार हैं। जो भी आएगा मैदान में उसको चित्ताने पटक के उस पर चढ़ जाएंगे। सरकार का मंशा खराब है कि कम समय मिले लोग प्रचार नहीं कर सके, काम करेंगे और सोची समझी राजनीति के तहत यह घोषणा की गई है, तो हम लोग उसका जवाब देंगे। जनता मुंह तोड़ उसके पहले आनन फानन में मेट्रो का उद्घाटन आधा अधूरा ही हुआ है, तो हमको लगता है कि ये चुनावी एजेंडा। कोई भी पहलवान आएगा मैं उसको पटकूंगा और 50 से ज्यादा वोटों से उसको हराने का काम करूंगा। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। देखिए, चुनाव का बिगुल तो अब बज चुका है 6 नवंबर और 11 नवंबर को। अभी हम मनेर विधानसभा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। चुनावी बिगुल तो बच गया, अब तो समय भी नहीं। हम लोग तो तैयार हैं और जब डंका बजता है तो पहलवान लंगोटा पहनकर पैतरा करता है। तो हम लोग महागठबंधन के लोग हम लंगोटा पहन के तैयार हैं। जो भी आएगा मैदान में उसको चित्ताने पटक के उस पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, यह बताइए कि क्या लगता है, जल्दीबाजी में चुनाव कराना, समय कम देना, यह सब क्या दिखता है? नहीं, हमको लगता है कि जो किसी पार्टी से डील हो रहा है लोग, और सरकार का मंशा खराब है कि कम समय मिले लोग प्रचार नहीं कर सके लोग, लेकिन जनता तो सब तय कर ली है कि हमको इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये तो है ही, कितना एजेंडा आप इधर उधर कर लीजिएगा। जितना समय मिला है हम लोग उसी में काम करेंगे और सोची समझी राजनीति के तहत ये घोषणा की गई है, तो हम लोग उसका जवाब देंगे। जनता मुंह तोड़ उसका जवाब देने का काम। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बीजेपी का ये सब चीज है एजेंडा कि विपक्ष को हम कम समय दें। हम अपनी तैयारी तो कर लिए हैं, तो विपक्ष भी यहाँ तैयार है और कोई भी मैदान में आएगा एनडीए के लोग उसको महागठबंधन के लोग धराशायी करने का काम करेंगे। जनता जब तय कर लेती है तो किसी को कुछ बचता नहीं। सर, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता, और इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। आरजेडी से मनेर से किसको सिंबल मिल रहा है? आप तो वर्तमान विधायक है। अब सवाल है कि हम तो यहाँ के एमएलए हैं, हम तो लोग को सिंबल दिलवाते हैं, तो हम अपनी बात क्या कहेंगे? हम अपनी बात कहना उचित नहीं है। अच्छा, यह मेट्रो का उद्घाटन हुआ आनन फानन में। देखिए, जो भी कार्यक्रम हुआ है आधा अधूरा काम करके उद्घाटन जनता को लुभाने के लिए किया गया है, लेकिन जनता भी समझती है कि दर्जनों पुल का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, धराशायी हो गया, गिर गया। तो हड़बड़ी में लिया गया निर्णय वो गलत ही होता है। और हमको लगता है कि जो 4 बजे का कल पीसी था, उसके पहले आनन फानन में मेट्रो का उद्घाटन आधा अधूरा ही हुआ है। तो हमको लगता है कि ये चुनावी एजेंडा है और जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जनता सब देख रही है कि क्या आपने किया। महिलाओं को 10-10 हजार नीतीश कुमार कैसे? तो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा जनता महिलाओं को ठगने के लिए दिया गया। महिला भी समझती है, आप बयान लिए होंगे, तो जो महिला ले रही है तो कहेगी कि किसको वोट दीजिएगा? नीतीश को। तो कहेंगे हम ललटेन के दे, हम वोट कतनो देवे, हम तो ललटेने के दे। पैसा लेकर नहीं, पैसा उसका नहीं है, जनता का, वो जनता का पैसा है, हम सबका टैक्स का वो पैसा है। और सरकार अपने चुनावी एजेंडे में इसको लोगों का पैसा लगा रही है, तो जनता भी समझती है कि ये पैसा मेरा है, किसी व्यक्ति का तो है नहीं। तो जनता भी तैयार है कि ले लेंगे भी, अब वोट हम देंगे लालटेन को, महागठबंधन के लोग को वोट देंगे। 14 नवंबर को तेजस्वी का क्या होने वाला है? एकदम ताजपोशी होगा 22 तारीख को, और रिजल्ट निकलेगा एकदम बूम करेंगे हम लोग, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 22 तारीख को। कितना सीट? हम समझते हैं कि 150 से पार हमारा सीट होगा। यहाँ मनेर में कितना लीडिंग? इस बार बीजेपी के लोगों को 50,000 के अंदर में सिमटने का प्रयास होगा, और यहाँ राजद को 1 लाख से ऊपर वोट आएगा। पिछले बार तो 96,000 आया था, इस बार 1 लाख से ऊपर। आप कह रहे हैं कि एनडीए के कोई भी प्रत्याशी को 50,000 के अंदर से अधिक से हराने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस? कोई भी उम्मीदवार आएगा, कोई भी पहलवान, जितना भी कोई भी पहलवान आएगा, मैं उसको पटकूंगा और 50 से ज्यादा वोटों से उसको हराने का काम करूंगा।